जय श्री कृष्णा। सभी ज्योतिषियों, ज्योतिष प्रेमियों एवं श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम ज्योतिष शास्त्र के इस अध्याय में पुत्र भाव के विषय में चर्चा करेंगे। यदि लग्न से 5वें भाव का स्वामी, चंद्रमा से 5वें भाव का स्वामी और बृहस्पति उत्तम स्थानों में बैठे हों और पंचम भाव पर पंचमेश की तथा शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तथा चतुर्थ, नवम आदि के शुभ ग्रह स्वामियों की दृष्टि हो और छठे, 8वें, 12वें घर के स्वामी की दृष्टि 5वें घर पर न हो और लग्नेश पंचमेश एक साथ बैठे हों या एक दूसरे के घर में हों या लग्नेश पंचमेश में परस्पर मित्र दृष्टि हो तो पुत्र प्राप्ति होती है, अर्थात ये सभी योग पुत्र कारक हैं। नीचे वह योग दिए जाएंगे जिनके कारण संतान नहीं होती या होकर नष्ट हो जाती है, अर्थात निम्नलिखित योग संतान के लिए बाधा कारक है। लग्न चंद्रमा और बृहस्पति से पंचम स्थान पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो और उन स्थानों में न शुभ ग्रह बैठे हों न शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। लग्न चंद्रमा और बृहस्पति से 5वें स्थानों के स्वामी दूसरे स्थानों में पड़े हों, यानी 6, 8, 12 भाव में पड़े हों। तीसरा पॉइंट, लग्न चंद्रमा और बृहस्पति से 5वें स्थान पाप ग्रहों के बीच में पड़े हों। ये सब योग संतान के लिए बाधा कारक हैं। अगला पॉइंट, यदि कोई पाप ग्रह पंचम स्थान का स्वामी होकर उसी स्थान में हो तो पुत्र होता है, लेकिन यदि कोई शुभ ग्रह स्वराज का स्वामी होकर पंचम में हो और साथ ही पंचम में पाप ग्रह हो तो संतान नष्ट करेगा। कहने का तात्पर्य है कि पाप ग्रह यदि स्वराज का हो तो अपने स्थान को नहीं हानि पहुंचाता, किंतु यदि दूसरे घर में बैठे तो जिस घर में बैठता है उसको हानि पहुंचाता है, यानी उसको बिगाड़ता है। वृष, सिंह, कन्या और वृश्चिक के कम संतान वाली राशियां कहलाती हैं। यदि ये राशियां पंचम में हों तो थोड़ी संतान होगी और वो भी बहुत समय के बाद। नीचे पृथक पृथक 3 योग बताए गए हैं। इन तीनों योगों में से यदि कोई भी योग हो तो जातक के बहुत काल के बाद बहुत यत्न करने पर पुत्र होता है। पंचम में अल्पसूत्र राशि हो और उसमें सूर्य हो, शनि 8वें घर में हो और मंगल लग्न में हो। दूसरा, जैसे शनि लग्न में हो, बृहस्पति अष्टम में हो और मंगल 12वें घर में हो, तब 5वें घर में अल्पसूत्र राशि 2, 5, 6, 8 की राशियाँ हो तो ये अल्पसूत्र राशि कहलाती हैं। चंद्रमा 11वें हो, बृहस्पति से 5वें घर में हो और लग्न में कई ग्रह हों। यदि सूर्य अकेला ही कर्क राशि में स्थित होकर 5वें घर में हो या मंगल अकेला कर्क राशि में पंचम में हो या कर्क राशि का शुक्र अकेला पंचम में हो तो दूसरा विवाह करने पर पुत्र प्राप्ति होती है। यदि कर्क राशि में स्थित होकर शनि अकेला पंचम में हो तो बहुत पुत्र होंगे। यदि कर्क राशि का बुध अकेला पंचम में हो तो थोड़े पुत्र हों। यह स्वराशि का चंद्रमा पंचम स्थान में हो और चंद्रमा के साथ दूसरा कोई ग्रह न हो तो भी थोड़े पुत्र हों। किंतु यदि अकेला बृहस्पति अपनी उच्च राशि में स्थित होकर पंचम में हो तो जातक की बहुत सी कन्याएं होती हैं। नीचे हम 4 योगों का वर्णन करेंगे। इनमें से कोई भी योग हो तो जातक का वंश आगे नहीं चलता। चतुर्थ में अशुभ ग्रह हो, 7वें शुक्र हो और 10वें घर में चंद्रमा हो
पहले 5वें 8वें और 12वें घर में अशुभ ग्रह हो, 7वें घर में बुध और शुक्र हो, बृहस्पति 5वें हो और गुरु ग्रह 4थे घर में हो, चंद्रमा 5वें हो और पहले 8वें तथा 12वें घर में पाप ग्रह हो। यदि पाप ग्रह लग्न में हो, लग्नेश पंचम में हो, पंचमेश तीसरे घर में हो और चंद्रमा 4थे घर में हो, इस योग से पुत्र नहीं होता। यदि पंचम भाव पर मिथुन, कन्या, मकर या कुंभ राशि हो और शनि वहाँ बैठा हो या पंचम को देखता हो तो ऐसे जातक को औरस पुत्र नहीं होता तथा ऐसा जातक बच्चा गोद लेता है। औरस पुत्र उसको कहते हैं कि जब अपनी पत्नी से वह संतान होती है तो उसको औरस पुत्र कहते हैं। यदि पंचमेश निर्बल हो और लग्नेश तथा सप्तमेश से कोई संबंध न करे तो भी औरस पुत्र नहीं होता। यदि 5वें घर का स्वामी नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो या अस्त हो या षष्ठेश, व्ययेश अथवा अष्टमेश के साथ हो तो संतान नष्ट होती है। किंतु पंचमेश और पंचम भाव को शुभ ग्रह देखें तो संतान नष्ट नहीं होगी। ये 5वें घर का स्वामी बृहस्पति, मंगल और सूर्य ये चाहे कहीं भी हों किंतु पुरुष नवांश में हों तो विद्वानों का मत है कि ऐसे व्यक्ति के बहुत पुत्र होते हैं। यदि पंचमेश बली होगा तो सुपुत्र होंगे और यदि पंचमेश निर्बल होगा तो कुपुत्र होंगे। यदि पंचम भाव पुरुष राशि में स्थित हो और पंचम में पुरुष ग्रह बैठे हों या पंचम को पुरुष ग्रह देखते हों और पंचमेश भी पुरुष राशि में स्थित हो तब पुरुष ग्रहों द्वारा देखा जाता हो या पुरुष ग्रहों के साथ हो तो पुत्र होंगे। किंतु पंचम भाव में स्त्री राशि, स्त्री नवांश हो, पंचम में स्त्री ग्रह बैठे हों या स्त्री ग्रह पंचम को देखते हों और पंचमेश स्त्री राशि या स्त्री नवांश में स्थित हो, स्त्री ग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट हो तो ऐसी स्थिति में कन्याएं होती हैं। यह जन्म कुंडली में 5वें घर का स्वामी शत्रु राशि का हो, नीच राशि का हो अथवा अस्त हो और लग्न से 6ठे 8वें तथा 12वें स्थित हो तो संतान प्राप्ति में बाधा होती है। इसी प्रकार कोई ग्रह नीच राशि का, शत्रु राशि का या अस्त होकर के पंचम में बैठा हो या 6ठे 8वें 12वें घर का स्वामी 5वें घर में बैठ जाए तो भी पुत्र का अभाव या पुत्र कष्ट होता है। संतान दोष परिहार। बाधा कारक ग्रह जिन राशि में बैठा हो उसके अनुसार यह निर्णय करना चाहिए कि किस देवता वृक्ष के कारण या जीव के कारण बाधा हो रही है और उसकी शांति का उपाय करना चाहिए। संतान प्राप्ति का समय क्या होगा ये हम अब बताते हैं। निम्न ग्रहों में से किसी एक की महादशा या अंतरदशा में पुत्रोत्पत्ति होती है। लग्नेश की दशा हो, सप्तमेश की दशा हो, पंचमेश की दशा हो, बृहस्पति की दशा हो और जो ग्रह 5वें घर को देखता हो उसकी दशा हो। पंचमेश जिस राशि या नवांश में है उससे त्रिकोण में जब गोचर वर्ष बृहस्पति आता है तभी पुत्रोत्पत्ति हो सकती है। लग्नेश जब गोचर वर्ष पंचमेश से योग करे, अपनी उच्च राशि में आवे या अपनी स्वराशि में आवे तब पुत्र प्राप्ति हो सकती है। यह लग्नेश गोचर वर्ष पंचम में आवे या पंचमेश जहाँ स्थित है उस राशि में आवे तो भी संतान प्राप्ति के लिए अनुकूल अवसर होता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने के पूर्व मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम पंडित रामनाथ मिश्र है। मैं ज्योतिर्विद हूँ। मेरा नंबर है 9958527366। मेरे से संपर्क करने का समय है सुबह 8 से लेकर के शाम को 8 बजे के बीच में। जिन सज्जनों को मेरे संपर्क करना है इस बीच में संपर्क कर सकते हैं। साथ ही मेरा यूट्यूब पर चैनल है। अधिक से अधिक लोगों को आग्रह है कि मेरे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब और शेयर करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। सभी श्रोताओं, दर्शकों
को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।